लड़की ने बस अपना पैर शेल्फ के बीच में फंसा लिया, फिर एक मोटा गत्ता लेकर उसे दरार में ठूंस दिया। इसके बाद उसने दांत भींच लिए, उंगलियों से अपनी टांगों को कसकर पकड़ा और जैसे ही चटक की आवाज आई उसने जोर से पैर मोड़ा। तीव्र दर्द से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उतरा हुआ टखना आखिरकार अपनी जगह पर वापस आ गया। उसने तीव्र दर्द सहसे हुए कपड़े की पट्टी फाड़कर अपने पैर पर बांध ली, फिर टेप से गत्ते को पैर पर कसकर बांध दिया और एक अस्थायी स्प्लिंट बना लिया। इसके बाद वह कांपते हुए धीरे धीरे खड़ी हो पाई। इस समय तक वह ठंडे कोल्ड स्टोरेज में पूरे 5 घंटे से फंसी हुई थी। अगर उसने जल्दी ही कुछ ऊर्जा नहीं ली तो वह यहीं ठंड से मर जाएगी। कोल्ड स्टोरेज में भले ही खाने पीने की चीजें भरी पड़ी थी, लेकिन हर एक चीज पत्थर की तरह सख्त जमी हुई थी। फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज में तो बिल्कुल भी नमी नहीं थी, जिसे निगलना नामुमकिन था। अच्छे बर्गर पैटी की तो बात ही छोड़िए, उसे तो बिल्कुल भी खाया नहीं जा सकता था। लड़की के पास अब कोई उपाय नहीं बचा था, इसलिए वह कोने में सिमट कर बैठ गई और अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। लेकिन तभी एक छोटी सी चूहिया ने अचानक उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने देखा कि चूहिया एक डिब्बे पर बैठी है। लड़की ने जल्दी से वह डिब्बा उठाकर खोला तो उसमें उसे एक चॉकलेट का टुकड़ा मिल गया। उसने बिना सोचे समझे चॉकलेट का एक टुकड़ा खा लिया और यहाँ तक कि उस मददगार छोटे दोस्त को भी एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर दे दिया। उबाऊ समय ने लड़की ने एक फिजेट स्पिनर से खेलना शुरू कर दिया। अचानक उसके दिमाग में एक साहसी विचार आया, अगर वह ऊपर लगे पंखे को रोक सके तो ठंडी हवा भी बंद हो जाएगी, है ना? डर के मारे उसने पूरी ताकत लगा दी, एक स्टील की पाइप तोड़ दी, फिर जाली पर लगे स्क्रू पुल दो और फिर पाइप को कसकर पकड़कर पूरी ताकत से पंखे की ओर फेंका। लेकिन तेजी से घूमता हुआ पंखा पाइप को जोर से उछालकर दूर फेंक देता। लड़की का हाथ एकदम सुन्न हो गया, लेकिन पंखे को कुछ भी नहीं हुआ। देखते ही देखते कोल्ड स्टोरेज का तापमान लगातार गिरता जा रहा था। निराशा में लड़की ने छोटे चूहे को अपने बैग में डाल दिया ताकि उसे थोड़ा गर्मी मिल सके। सोचा भी नहीं था कि बैग में उसे एक लाइटर मिल जाएगा और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये छोटी सी लौ उसके जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद बन गई। उसने जल्दी से कुछ कागज के टुकड़े जलाए और दीवार पर जमी हुई बर्फ को पिघलाया ताकि कमरे का तापमान थोड़ा बढ़ सके। आखिरकार लड़की के ठंड से अकड़े हुए शरीर ने बहुत दिनों बाद थोड़ी सी गर्माहट महसूस की।